अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें। और आज हम बात कर रहे हैं आशोबे चश्म पर, जो आजकल बहुत कॉमन हुआ हुआ है और जिसे आई फ्लू भी कहा जाता है और वायरल फ्लू भी कहा जाता है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और ये जो आंखों का प्रॉब्लम है, ये काफी पहले से ही होता चला आ रहा है। और जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी जा रही होती है और एक मॉइस्ट सा मौसम होता है, इस मौसम में ये जो वायरस है ये ग्रो करते हैं और ये फिर आपको कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। और इसमें होता क्या है कि आंखें जो है वो बहुत लाल हो जाती हैं और इरिटेट हो रही होती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन जिसे कहते हैं, और बहुत तकलीफ हो रही होती है पेशेंट को। और फिर उसकी वजह से पेशेंट इरिटेशन कर रहा होता है, क्योंकि इरिटेशन हो रही होती है तो वो इचिंग की वजह से आंखों में हाथ यूं यूं रब करता है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा खराब हो जाता है। तो अब आपकी अगर आंखें खराब हो चुकी हैं, आशोबे चश्म हो चुका है, तो आपने क्या करना है कि आपने केयर ऐसे करनी है कि आपने देखें जो मेडिकल आपने ट्रीटमेंट लेनी है, उसकी बात हम बाद में करते हैं, क्योंकि वो तो जो आपको डॉक्टर ने कह देना है वो आपने करना है। लेकिन घर में वैसे हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को पता होता है कि जब एक आंख में अगर रेडनेस या एक आंख में प्रॉब्लम हुआ है, तो आपने अगर उस आंख को टच किया है तो उसी हाथ से आपने दूसरी आंख को टच नहीं करना। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप जो है सनग्लासेस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब इरिटेशन हो रही होती है तो डायरेक्ट आंख को कांटेक्ट करने की बजाय जब जो चश्मा पहना हुआ होता है तो फिर आप एकदम से अ, अपनी आंख को वो कांटेक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि आपकी आंखें अगर स्वेलिंग हुई हुई है, रेडनेस हुई हुई है, तो आप जब देखने से होता नहीं है, लेकिन वो एक वहम होता है कि जी लाल लाल आंखों को या बहुत खराब आंखों को देखा जाए तो आपकी आंखें भी खराब हो जाती हैं। लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता, कंटेमिनेशन होने से होता है कि अगर आपने हाथ लगाए हैं अपनी आंखों पे और बहुत हजूम में आप चले गए हैं जहां आंखें खराब हैं, बहुत रश में आप चले गए हैं, शादी ब्याह में या स्कूल है, आप ड्यूटी पे चले गए हैं, ऑफिस में चले गए हैं, एक बंदे की आंख खराब है तो एक से फिर दूसरे की होगी, और इस तरह दो से तीन को इस तरह जो ये आंखों का इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन आपको पता है कि बहुत स्प्रेड करता है। तो अब आपने क्या करना है, अगर किसी की आंखें खराब है तो 10 से 14 दिन जो है कोशिश करें कि आप इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आप अपने घर में गुजारें, ताकि दूसरों को स्प्रेड ना हो। स्कूल के बच्चे हैं तो उन्हें आप छुट्टी कराएं, और अगर आप हजूम वाली जगहों पे ना जाएं और घर में रहें। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो कोशिश करें कि बर्फ का टकोर करें, और बहुत स्टरलाइजेशन का ख्याल रखें, और एक आंख से दूसरी आंख को टच नहीं करना। और अगर घर में किसी एक की आंखें खराब है तो उसी के ड्रॉप्स दूसरे को नहीं डालने, अपने सबके अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि आप जब में आप ड्रॉप्स डालते हैं तो एक आंख मतलब एक से दूसरे को आप वायरल इन्फेक्शन जो है वो अ, दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने ख्याल रखना है। और डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस किए हैं ड्रॉप्स, टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आई ड्रॉप्स जो होते हैं उनकी टाइमिंग्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आपने टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखना है, ताकि आपकी ये जो आंखें हैं बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा आपने जो है वो अपना जो है इस तरह से कि अपनी डाइट का भी इसमें ख्याल रखना है। आपने इसमें जिंक का इस्तेमाल अच्छा करना है, और अगर आप स्टार्टिंग में अगर जिंक का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये इन्फेक्शन काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, और जो डॉक्टर ने एडवाइस की है उनकी एडवाइस को फॉलो करना है। आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।